अब चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बाढ़ और बारिश की, क्योंकि देश भर में बाढ़ और बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। देश के कई हिस्से बाढ़ बारिश के कारण जलमग्न हैं, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी काफी। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में व्यापक बारिश का भी अनुमान लगाया है। मानसूनी सीजन के चलते देश में कई जगह पर बाढ़ तो कहीं पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, नदियां उफान पर हैं और इनका पानी हाईवे पर भी चढ़ चुका है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो कई जगह पर तेज बारिश का येलो अलर्ट है। मध्य प्रदेश में भी बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, नदियां उफान पर हैं, कई रास्ते बंद हो चुके हैं। राजधानी भोपाल सबसे ज्यादा प्रभावित है, यहां पर 1000 से ज्यादा घरों में आसपास 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर कई इलाकों में अलग अलग जगह पर बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। यहां 11 अगस्त और आने वाले दिनों के लिए भारत का अगर हम बात करें तो मौसम का ताजा पूर्वानुमान दिया गया है। तो लगातार ये कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि बारिश का दौर देखने के लिए मिल रहा है। अभी जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जाहिर किया गया है, पूर्वी राजस्थान की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पर जो अलग अलग स्थान हैं, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी आकिब डार जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आकिब, अभी वहां पर कैसा फिलहाल मौसम का मिजाज बना हुआ है? बिल्कुल, मौसम विभाग का मानना है कि अब जम्मू कश्मीर में तेज बारिश आज से शुरू होगी। हालांकि श्रीनगर में अभी धूप निकल कर आई है, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे तेज बारिशें शुरू हो चुकी है, यानी कि रेड अलर्ट कई जगह पे जारी किया गया है। जम्मू अजला की बात करते हैं तो वहां पे चाहे डोडा की बात करेंगे, पुंछ, राजौरी की बात करें तो इन इलाकों में आज सुबह से ही तेज बारिशें शुरू हो चुकी है। लेकिन श्रीनगर के साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं कश्मीर के, यहाँ पे जो है अभी धूप छाई हुई है और कहा जा रहा है कि दोपहर के बाद जो है मौसम पूरी तरीके से करवटें ले सकता है और यहाँ पे भी तेज बारिशें शुरू हो सकती है। इस बार मॉनसून में हमने देखा कि काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला है और इस बार कई जगह पे जो है बादल भी फटे, जिसके चलते यहाँ सैलाब जैसी सूरत हाल भी पैदा हुई है और लगभग 30 के करीब लोगों की जान भी यहाँ पे चली जा चुकी है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने कई बड़े फैसले यहाँ पे लिए हैं और जहां जहां पे भी बाढ़ जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है वहां पे पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेटर्स को तैनात किया गया है, ताकि लोगों को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अभी जो है दोपहर के बाद श्रीनगर के साथ साथ कश्मीर के कई एक क्षेत्र में जो है तेज बारिशें शुरू हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि 12 तारीख तक जो है ये सिलसिला जारी रहेगा और इस सिलसिले में जो है तेज बारिशें और लैंडस्लाइड्स, मडस्लाइड्स के साथ साथ बादल फटने के कई ज्यादा चांसेस कई जगहों पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो दोपहर के बाद जो मौसमी सूरत हाल रहेगी वो कितनी करवटें ले सकता है और उससे कितना प्रभावित यहाँ के लोगों को, ठीक है, आगे आपके पास मैं वापस अभी लौट रही हूँ। इस वक्त हितेश भी हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। हितेश, वहां की बात करें, किस तरह का मौसम का मिजाज फिलहाल बना हुआ है और आने वाले दिन को लेकर क्या संभावना फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में जो फिलहाल मौसम का लगातार ऑरेंज अलर्ट जारी है और पर्वतीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो कल जिस तरीके से चमोली का जो तमक नाला है वो जिस तरीके से वहां पर बादल फटने की जो घटना सामने आई और जो वहां का जो बैली ब्रिज था जिस तरीके से ताश के पत्तों की तरह वो ब्रिज बह गया, तो कहीं ना कहीं लगातार जो 12 जिले हैं वो पूरे अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। इसमें चमोली है, पिथौरागढ़ है, चंपावत है, हरिद्वार है, देहरादून है, उत्तरकाशी है, इसमें तमाम ऐसे जिले हैं जिनको हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 24 घंटे से लगातार भारी बारिश हो रही है और जगह जगह अब लगातार जो मौसम विभाग वो भी अलर्ट जारी कर रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने समीक्षा बैठक भी की है। उन्होंने साफ तौर पर आपदा प्रबंधन को कहा है कि लगातार इसमें टीमें गठित कर लगाई जाए, क्योंकि जिस तरीके से चमोली में मामला देखा गया और मौके पर जिस तरीके से क्यूआरटी क्विक रेस्पॉन्स वहां पर देखा गया, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें थी वो वहां पर तत्काल पहुंची, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर 12 से 17 गांव थे और उनका जो संपर्क था वो बिल्कुल टूट गया था। ऐसे में मामले को एकदम
सही करने के लिए वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम वहां पर लगाई गई। तो यही वजह है कि लगातार मौसम विभाग उत्तराखंड का जो अलर्ट जारी कर रहा है। ऐसे में राजधानी देहरादून में भी कई जगह लैंडस्लाइड के मामले देखने को मिले हैं। मालदेवता में एक छोटा लैंडस्लाइड देखने को मिला है और पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार चार धाम जो यात्रा चल रही है वहां पर भी लैंडस्लाइड के आपके मामले पास वहां पर वापस में देखने को लौट मिले रही हूँ। हैं। नीलेश भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, आप जरा वहां से मौसम को लेकर फिलहाल अपडेट दीजिए, क्या स्थिति इस वक्त वहां पर है? देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। और भारी बारिश की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की यूनिटों को अलर्ट रखने के निर्देश जारी किए गए। खासतौर पर जो नदी के किनारे बसे हुए गांव हैं जहां पर गंगा नदी का जो जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसमें अगर हम बात करें तो प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, उसके साथ साथ पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, ये ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो ऐसे में लगातार निगरानी की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि जो नदी के किनारे बसे हुए गांव हैं वो ऊपर जो है सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं मुहैया कराई गई हैं वहां पर वो जो है कुछ समय के लिए रह सकते हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की यूनिटें लगातार वहां पर तैनात की गई हैं। निगरानी तंत्र 24 घंटे निगरानी कर रहा है और पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज रहा है। उसके अलावा अगर हम शहरी इलाकों की बात करें तो भारी बारिश की चेतावनी के चलते शहरों में भी पानी भरने की, जलभराव होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस पूरे चेतावनी को देखें तो 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। तो उसको लेकर सरकार की तरफ से व्यापक पैमाने पर इंतजाम बिल्कुल, किए और गए। तमाम टीमों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, ताकि सप्लाई किसी प्रकार की कोई असुविधा लोगों को ना हो। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।